राधिका जब बहुत छोटी थी तभी उसकी माँ का एक गंभीर बीमारी के चलते देहांत हो गया। कुछ सालों तक तो उसके पिता शंकर ने उसकी देखभाल अकेले ही की, लेकिन जब राधिका थोड़ी बड़ी हो जाती है तो शंकर दूसरी शादी कर लेता है। राधिका को कभी अपनी माँ का प्यार नहीं मिला था, इसलिए वो अपनी नई माँ के आने पर बहुत ही खुश थी। लेकिन उसकी सौतेली माँ बहुत ही लालची स्वभाव की औरत थी। एक रोज रात को खाना खाने के समय राधिका कहती है, पापा, आज मैंने पहली बार माँ के हाथ का खाना खाया है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुझे खुश देखकर तो मुझे भी लग रहा है मैंने दूसरी शादी करके ठीक ही किया। अरे अब बाप बेटी बातें ही करते रहोगे या खाना भी खाओगे? माँ, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाओ ना। मेरी सारी सहेलियां कहती है कि उनकी माँ उन्हें बहुत ही प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाती है। मुझे भी उन्हें बताना है कि मेरी माँ भी मुझे प्यार से खाना खिलाती है। ये लड़की कितनी बातें बनाती है, अब इनके सामने तो इसे कुछ कह भी नहीं सकती। कामिनी, क्या सोचने लगी? बच्ची है, प्यार से खिला दो खाना। हाँ हाँ, खिलाती हूँ जी। तभी कामिनी बिना मन से ही सही राधिका को खाना खिलाती है। राधिका हमेशा से एक माँ के प्यार के लिए तरसती रही, इसलिए वो कामिनी को अपनी सगी माँ जैसे ही आदर और सम्मान देती थी। लेकिन उसकी सौतेली माँ को वो फूटी आंख नहीं भाती। ऐसे ही समय बीतता है और अचानक ही शंकर बीमार पड़ जाता है, जिससे उसका शरीर बहुत कमजोर पड़ जाता है और फिर वो ज्यादातर बीमार ही रहने लगता है। एक रोज राधिका स्कूल से लौटती है तो शंकर खाट पर लेटा खांस रहा होता है। तभी राधिका मटके से पानी लाकर उसकी ओर बढ़ती है और जल्दी में कामिनी से टकरा जाती है, तो पानी के साथ वो भी गिर पड़ती है। हे भगवान, अरे देखकर नहीं चला जाता क्या? सारा फर्श गीला कर दिया। माँ, वो बाबा को पानी देने जा रही थी, माफ करना। अरे इनकी बीमारी के कारण ही तो तंगी चल रही है घर में, ऊपर से तू हमेशा इधर से उधर नचाती रहती है। अब देख क्या रही है? जल्दी फर्श पर पोछा लगा, उसके बाद अपने बाबा का बिस्तर भी साफ कर दियो। पर माँ, आप ये काम तो मुझसे नहीं कराती थी। जुबान लड़ाती है मुझसे, अभी तुझे बताती हूँ। तभी कामिनी गुस्से में राधिका को 2 थप्पड़ लगा देती है, तो बेचारी राधिका रोने लगती है और रोते हुए ही काम करती है। अपनी सौतेली माँ के ऐसे व्यवहार के बारे में वो अपने बीमार बाबा को बताकर दुखी भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो शंकर से कुछ नहीं कहती। लेकिन बीतते समय के साथ राधिका की सौतेली माँ कामिनी उससे सारे काम करवाया करती। कभी कभी तो वो उसे स्कूल भी नहीं जाने देती थी। बेचारी राधिका रोते हुए भी सब सहती। एक रोज वो स्कूल से घर आ रही होती है, तभी उसे एक बुढ़िया मिलती है जो बहुत ही लाचार दिखाई दे रही थी और वो सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी। तो राधिका उसके पास जाकर कहती है, अम्मा जी, आपको कहाँ जाना है? मैं आपको वहां छोड़ देती हूँ। बेटी, तू बस मेरी सड़क पार करने में मदद कर दे। बुढ़ापे के कारण मैं तेजी से नहीं चल पा रही हूँ। अम्मा, आप चिंता मत कीजिए, मैं सड़क पार करने में आपकी मदद कर देती हूँ। तभी राधिका उस बुढ़िया का हाथ पकड़कर उसे धीरे धीरे सड़क पार करवाती है। साथ ही तेज धूप होने के कारण उसे अपनी बोतल से पानी पिलाकर उसकी प्यास बुझाती है। तभी अचानक वो बुढ़िया एक परी के रूप में आ जाती है, तो राधिका उसे देखकर हैरान रह जाती है। तुम कौन हो? घबराओ नहीं राधिका, मैं एक परी हूँ। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने लाचार बुढ़िया का रूप लिया था, लेकिन तुमने मेरी मदद की, जिससे पता चलता है कि तुम बहुत ही नेक
और साफ दिल की हो और तुम मेरी परीक्षा में खड़ी उतरी, इसलिए मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। इतना कहकर परी अपने जादू से एक सुंदर सा पर्स लाती है और उसे राधिका को देते हुए कहती है, ये रहा तुम्हारा तोहफा। एक पर्स? राधिका, ये सिर्फ एक पर्स नहीं बल्कि एक जादुई पर्स है। इससे तुम अपनी समस्याओं को दूर कर सकती हो, लेकिन याद रहे, जब तक ये तुम्हारे पास है तब तक ही ये जादुई है। इतना कहकर परी वहां से गायब हो जाती है। राधिका को हैरानी तो होती है, लेकिन वो जादुई पर्स राधिका के हाथ में था, तो वो उसे खोलकर देखती है तो पर्स बिल्कुल खाली होता है। लेकिन जब वो उस पर्स में हाथ डालती है तो उसमें से पैसे निकलते। वो जितनी बार पर्स में हाथ डालती है उतनी बार उसमें से पैसे निकलते हैं। राधिका उन पैसों से अपने बाबा के लिए फल खरीदकर खुशी खुशी उस जादुई पर्स को लेकर घर आती है, तो उसके हाथ में फल देखकर कामिनी कहती है, ये इतने महंगे फल तू कहाँ से लेकर आई? पैसे कहाँ से आए तेरे पास? वो मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे थे, उन्हीं से लाई हूँ। राधिका अपने बाबा के पास चली जाती है। अब राधिका उस जादुई पर्स की मदद से ही अपने बाबा की दवाइयाँ लाती और भी बहुत कुछ खरीदती है, लेकिन इस जादुई पर्स के पैसे कभी खत्म नहीं होते। एक रोज कामिनी राधिका को उस जादुई पर्स से पैसे निकलते देख लेती है, तो कहती है, अच्छा, तो इसके पास इस पर्स से पैसे आ रहे हैं। अब तो इस पर्स को मुझे लेना ही होगा। शाम के समय जब राधिका अपने बाबा को टहलने के लिए घर से बाहर जाती है, तो कामिनी उस जादुई पर्स में से पैसे निकलती है। ऐसा वो 2 बार करती है, तो इतने पैसे देखकर वो खुश होकर कहती है, ये तो सच में जादुई पर्स है। अब तो इससे मैं भी जी भरकर पैसे निकलकर अमीर बन जाऊंगी। इतना कहकर वो फिर पर्स से पैसे निकलती है और उन पैसों को लेकर दुकान पहुंचती है। वो दुकान जाकर बहुत सा सामान लेती है, लेकिन जब दुकानदार को पैसे देने के लिए पैसे निकलने लगती है तो पैसे गायब हो जाते हैं और वो पैसों को इधर उधर ढूंढती रहती है, लेकिन पैसे नहीं मिलते। तो दुकानदार उसकी बहुत बेइज्जती करता है और वो शर्मिंदा होकर घर लौट आती है और गुस्से में उस जादुई पर्स के टुकड़े टुकड़े कर देती है। तभी राधिका और शंकर घर आते हैं, तो राधिका के आते ही वो पर्स फिर से जुड़कर पहले जैसा हो जाता है। ये देखकर कामिनी हैरान रह जाती है। ये सब कैसे हो सकता है? इस जादुई पर्स से निकले पैसे तो मेरे किसी काम नहीं आए। आते भी कैसे? तुमने इस जादुई पर्स के पैसे को लालच में आकर निकाला और राधिका बिटिया ने इसका इस्तेमाल जरूरत के हिसाब से किया। उसकी नीयत साफ है, लेकिन तुम्हारी नीयत लालची है। अरे तुम तो मेरी बेटी को एक माँ का प्यार भी नहीं दे सकी। शंकर की बातें सुनकर कामिनी और भी शर्मिंदा हो जाती है और उसे एहसास होता है कि उसने बेचारी राधिका के साथ हमेशा बुरा व्यवहार किया, इसलिए वो जादुई पर्स उसके काम नहीं आया। जिसके बाद वो राधिका से माफी मांगती है और उसके साथ प्यार से रहने लगती है और वो जादुई पर्स हमेशा राधिका के पास ही रहता है।